कुछ आप बोलिए। देखिए, ये ह्यूमन रिलेशन का कोर्स है जो कि आप लोगों को करवाया जाता है, पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब इसमें ये देखिए, एक चीज़ हम लोग खास तौर पर बता देते हैं कि जहाज़ पे ना हर आदमी अपनी जिम्मेदारी का है। ये नहीं कि हर चीज़ चीफ इंजीनियर या कप्तान या चीफ ऑफिसर ये सब है। आप लोग जो हैं, हम लोग इसलिए कोर्स कराते हैं ताकि हर आदमी को पता हो कि उसकी पर्सनल सेफ्टी क्या है। समझ गया ना मेरी बात? आप लोग अपना कैमरा इस साइड पर कर लें ताकि हम सामने देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप लोग। सर क्वेश्चन इज विच आर द 4 मोस्ट कॉमनली अकरिंग टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। देखिए, इसमें आपका कोलिजन भी हो सकता है, ग्राउंडिंग भी हो गई, उसके अलावा जो है आपको पता ही होगा 4-5 जगह पर्सन इंजरी है, पर्सन इंजरी, फायर, एक्सप्लोजन्स वगैरह ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सर व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन डज द फायर प्लान कंटेन। देखिए, फायर प्लान में आपको सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती है और लोकेशन ऑफ ऑल फायर फाइटिंग अप्लाइंसेज एंड इक्विपमेंट खास तौर पर जिक्र होता है। इसीलिए हम जब फायर प्लान देते हैं तो उसी हिसाब से जहाज़ पे सब चीज़ें रखनी है। ये नहीं कि आपने फायर प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं रखी तो बड़ा मसला हो जाएगा। समझ गए ना? इससे फिर इंस्पेक्टर आपको पकड़ लेगा कि भाई ये गलत है और फिर वो जो है आपका सर्वे में प्रॉब्लम होती है, फिर क्लियर नहीं होता है सर्वे। नेक्स्ट करें। सर वेयर कैन यू फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ सेफ्टी। देखिए, वेरियस काइंड ऑफ सेफ्टी, देखिए आज का जो है आपका पर्सनल सेफ्टी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन रिलेशंस पर है, ठीक है ना। इसके अंदर आपके बाहर पे बहुत सी सेफ्टी प्लान्स हैं, जनरल अरेंजमेंट प्लान्स हैं, सोलास है, ठीक है। इसके अलावा आपको डिफरेंट किस्म के कोर्सेज वगैरह करवाए जाते हैं पर्सनल सेफ्टी वगैरह के, उसमें आपको सारी डिटेल बताई जाती हैं जहाज़ पे आने से पहले। उसके अलावा आपके पास सेफ्टी बुकलेट्स वगैरह होती हैं, सेफ्टी मीटिंग्स होती हैं, सेफ्टी ट्रेनिंग्स होती हैं, समझ गए ना। इन सब चीज़ों से आपको पता चल जाता है। इसके अलावा हम एक सेपरेट कोर्स भी जहाज़ पर करवाते हैं, ISM का, MLC का, ये सब चीज़ों का। तो इस तरह से आदमी को अपनी पर्सनल सेफ्टी वगैरह का पता है। फिर PPE इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ करने का तरीका कराया जाता है। 7 डेज़ का आपका टूर होता है, 24 आवर्स का टूर होता है कि आपको 24 घंटे में क्या चीज़ें आपको रेडी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सर व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल डू व्हेन यू सी अ मैन फॉल ओवरबोर्ड। देखिए, हमको एक फ्लोटिंग डिवाइस है, ये आपको पॉइंट ऑफ प्रोटेस्ट है, हमें उसकी तरफ फेंकना है। समझ गए ना? अब ये देखते हैं बंदा कहाँ गिरा है, मगर सबसे पहले ऐसी चीज़ जिससे बंदा बच सके, वो चीज़ आपको उसकी तरफ फेंकनी है। नेक्स्ट करें। सर व्हाट विल यू डू व्हेन यू इफ यू फाइंड फायर। देखिए, आग जब भी लग जाए, कुछ भी हो जाए, आपको फायर फाइट चिल्लाना है और फ़ौरन जो है आपको एक्टिवेट द अलार्म करना है ताकि लोग जमा हो जाएं। और आप तो खुद तो ट्राई करोगे जहाज़ को आग को बुझाने के लिए, मगर आपको और लोगों को ही बुलाना है। आप समझ गए ना? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फायर हो या कोई भी इमरजेंसी हो। मैं आपको बताऊँ, अभी जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई एक दफ़ा एक जहाँ पे इमरजेंसी थी, मूरिंग रोप्स टूट रही थी। अब थर्ड ऑफिसर भाग रहे हैं डेक पे। मैंने बोला यार ठीक है तू जा। मैंने सबसे पहले काम ये किया कि अलार्म अनाउंसमेंट कर दिया। उससे ये हुआ कि आपके पूरा स्टाफ जमा हो गया और हमने मोरिंग्स जो डैमेज हो रही थी हमने उसको टैकल कर लिया। अगर एक या दो बंदे आगे या पीछे होते तो जहाज़ टूट के, मतलब बता रहा हूँ, मोरिंग मज़ीद टूट जाती है, डैमेज हो जाती। तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने कोशिश करना है कि नियरेस्ट पॉइंट जहाँ पर है अकोमोडेशन एरिया में, आपने ठक से बटन दबाया, मैक्सिमम बंदे गैदर हुए और आपने अपना काम शुरू कर दिया। ये नहीं कि आप वेट कर रहे हैं सबके आने का। अगर आपका छोटी आ गया तो बुझ जाएगी फ़ौरन। आप समझे मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सर विच ऑफ द एनेक्स इंक्लूड रेगुलेशन अबाउट गार्बेज हैंडलिंग। ठीक है, गार्बेज हैंडलिंग वगैरह ये आपको पता है और सबको पता होना चाहिए कि हमारे जहाज़ पे आपका Annex 5 है इसका, ठीक है। सो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ ऑयल ट्रांसपोर्टेड एट एंड द अमाउंट ऑफ स्पिल्ड इन द लास्ट ईयर। देखिए, ये क्वांटिटी ऑफ ऑयल ट्रांसपोर्ट के बाद कहना है हैज़ इंक्रीज एंड द अमाउंट ऑयल। देखिए, ये जो है ना अमाउंट ऑफ ऑयल स्पिल्ड नाउ डेज डिक्रीज। पहले एक ज़माने में बहुत ज़्यादा हो रहा था और अब आजकल ये कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सो व्हाट काइंड ऑफ शिप रेगुलेटेड बाय OPA 90। देखिए, इसमें जो है ना OPA 90 में सब जहाज़ हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब ये छोटे जहाज़ नहीं है, बड़े जहाज़ नहीं है। इसमें ये कि रिक्वायर्ड ऑल काइंड ऑफ द शिप्स, ठीक है ना। OPA 90 जो आपके OPA का फुल बेसिकली है ऑयल पोल्यूशन एक्ट है। और आपको पता है स्पेशली टैंकर्स वगैरह, क्योंकि इंसिडेंट हुआ था आपका एक्सॉन वेल्डिस डिजास्टर, जब सिंगल हेड टैंकर था और ये मार्च 89 में इसका डिजास्टर हो गया था। ये विलियमसन, ये आपका उस साइड अलास्का साइड पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सर डू यू नीड टू मेजर द ऑक्सीजन लेवल बिफोर एंटरिंग एनी एनक्लोज स्पेस। यस करेक्ट। नेक्स्ट करें। सर डू यू नीड टू रिपोर्ट नियर एक्सीडेंट्स। यस करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनक्लोज स्पेसेस। देखिए, इसमें बहुत सारी हैं आपकी, जैसे कॉफर डैम्स हो गया, कार्गो टैंक्स हो गया, फ्यूल टैंक्स हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। नेक्स्ट करें। इमरजेंसी कम्युनिकेशन शुड बी हाउ। मतलब ये कि आप कैसे भी कर सकते हैं। आप जो है हाथ के थ्रू भी कर सकते हैं, आप जो है मतलब वॉकी टॉकी के थ्रू भी कर सकते हैं, VHF चैनल 16 के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट कितना टाइम हो गया आपका सर? 5 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट दैट एवरीवन ऑन बोर्ड कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई जो है अपना, आप समझ गए ना, कोई क्रोएशियन में बात कर रहा है, कोई स्लोवेनियन, तो ये गलत होता है। क्योंकि सबके पास जो है ना एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि आसानी से समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सो व्हाट शुड यू अवॉइड व्हेन यू रिसीविंग वर्क ऑर्डर्स। देखिए, इसमें जो है मिस अंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन से हमें बचना चाहिए। इसीलिए ना नीट एंड क्लियर ऑर्डर्स होने ज़रूरी है। नेक्स्ट करें। सर
Are you allowed to use any kind of drug if you are नहीं, outside? ड्रग्स नॉट अलाउ, ड्रग्स नॉट अलाउ। बाहर भी नहीं। नहीं, कहीं भी अलाउ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आपको पता है अल्कोहल टेस्ट वगैरह भी होता है, और अब तो ये कि जीरो पॉलिसी हो गई हमारी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 6 मिनट में तो बताइएगा। Are there signs on board telling you where smoking is not जी permitted? बिल्कुल होता है, हमारे जहाँ से मुख्तलिफ जगहों पे लगा भी होता है ये वाला। लेकिन मैं इसके अंदर एक दो चीज़ें आपको ऐड करना चाहता हूँ, आप ज़रा सुनते रहिएगा। थोड़ा सा जो है इसमें मैं मनीला अमेंडमेंट भी ऐड करना चाह रहा हूँ। देखें, पर्सनल सेफ्टी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे जो मनीला अमेंडमेंट्स है, इसको भी बड़ा जोर दिया गया है। आप ये देखें, ये मनीला अमेंडमेंट्स है, ठीक है सर। इसमें जो है देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपना कैमरा साइड पर आपको दिखाऊँ। देखिए मनीला अमेंडमेंट, देखिए इसमें क्या था कि अभी आप सबर करें, मैं ज़रा इनसे बात कर लूँ, बाद में बात करेंगे। इसमें ये था कि देखिए वंस द सर्टिफिकेट इशू द कन्वेंशन डज नॉट रिक्वायर द पीरियड गो अंडर गो ट्रेनिंग, ठीक है ना। इट विल बी अज्यूम दैट रेगुलर बोट एंड फायर ड्रिल्स विल बी हेल्ड ऑन बोट शिप। मैं वो वाला पेपर फिर बाद में पढ़ूंगा, पहले इनका खत्म करा दूँ, ठीक है ना। देखिए इसमें ये था कि SCCW 1978, 1995 एंड ऑल द प्रीवियस प्रैक्टिसेस विल रिमेन वैलिड। देखिए इसी से SCCW कन्वेंशन वगैरह का है, ये देखिए आप इसके अंदर। देखिए बेसिकली इसमें चेंजेस क्या हुई, इन्होंने जो है वर्क आवर्स वगैरह इस पर खास तौर पर तवज्जो दी, इसमें थोड़े चेंजेस कराई। सर्टिफिकेशंस वगैरह पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। इसलिए जब हमें पर्सन सेफ्टी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जब कोर्स कराया जाता है, तो हम लोगों को जो है अब ये बेसिक चीज़ें ये सब भी बताई जाती हैं कि SCCW क्या है। हमारे ये सारे बेसिक कोर्सेज हैं। बेसिक कोर्सेज के बाद जो है अब ये ज़रूरी हो गया कि 5-5 साल तक हमको ये अपनी कॉम्पिटेंसीज वगैरह शो करनी है। इसमें जो है सर्टिफिकेशन का पूरा लिखा हुआ है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपके वैलिड होने चाहिए, मिनिमम रेस्ट आवर्स का जिक्र है कि अमाउंट ऑफ रेस्ट आवर जो है 7 डे पीरियड्स के अंदर आपके 77 आवर्स हैं, ठीक है सर। उसके अलावा जो है आपका सेफ्टी ट्रेनिंग, सिक्योरिटी ट्रेनिंग, SCCW सर्टिफिकेशन वगैरह का जिक्र है। ये पूरा एक अमेंडमेंट है, और ये अब हमारे पास SCCW के साथ इसका एक अलग से पैम्फलेट है जो कि ISF इंटरनेशनल शिपिंग फेडरेशन वालों की तरफ से ये शाया हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले ये है कि आपका जो इसमें काम वगैरह का है वो भी जिक्र किया गया है कि आपको, जैसे मैंने आपको जिक्र किया था 7 डेज़ का, 24 डेज़ का, ये सब है। तो जहाँ से आप जाएंगे तो आपको सारे मैनुअल्स वगैरह अपने पढ़ने हैं, आपको सिखाया जाता है कि वो ये चीज़ें हैं। जब मैनुअल्स पढ़ लें तो आप उसको साइन करें, अपने सीनियर से आप डिस्कस करें। फिर ये कि कॉम्पिटेंसी टेबल्स वगैरह का जिक्र है। फिर आपको बताया हेल्थ का कोर्स भी आ गया है, लीडरशिप, टीम वर्क ये भी करवाया जाता है। टैंकर की आपको एडवांस ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ठीक है सर। और ये भी आजकल रिक्वायरमेंट है। अच्छी अच्छी कंपनीज बोलती हैं कि 5-5 साल के बाद ये दोबारा आप कोर्सेज करो। देखिए टैंकर ट्रेनिंग है, हेल्थ कोर्स है, लीडरशिप ट्रेनिंग, टीम वर्क वगैरह का कोर्स कराया जाता है। मैंडेटरी सिक्योरिटी ट्रेनिंग हो गई है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो गई है। रिफ्रेशर ट्रेनिंग में ये है कि भाई जैसे आपने कोर्स किया, हर कंपनी का है। अब पाकिस्तान में जैसे एग्जांपल है PSCRB, वो पूरा का पूरा करवाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और US वगैरह जो दूसरी जगह है वो चलो इंपॉर्टेंट रिफ्रेशर ट्रेनिंग करा देते हैं हार्मोनाइज तरीके से, उसमें नई नई चीज़ों को वो अपडेट कर देते हैं, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। मेडिकल फिटनेस स्टैंडिंग मिनिमम, देखिए मिनिमम आपका 1 है, कहीं 2 साल भी आपका वैलिड होता है, मगर ये मिनिमम जो है 1 है, 1 साल तक तो वैलिड करना है। SCCW कन्वेंशन, MLC कन्वेंशन, ILO कन्वेंशन, ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। सीफेरर्स अगर मुश्किल में है, किसी तकलीफ के अंदर है, ठीक है ना, उसके पास प्रॉपर क्लोथिंग होनी चाहिए, हेलमेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें। इन केस अगर वो मुश्किल में है, फिर अकोमोडेशन, उसको प्रॉपर सेफ्टी दी जानी चाहिए जहाज़ पे। अगर नहीं है तो फिर ये MLC वगैरह में फिर ये पकड़ाई में आ जाता है, और वो जहाज़ वो डिटेन हो सकता है। 2006 जो था ये MLC कन्वेंशन था, फिर ये 2013 से जो ये इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ। ये इंप्लीमेंट के देखिए आप पूरे कॉम्पिटेंसीज के टेबल्स हैं। ये 2013 से क्या है, 2017 से इन्होंने पूरा कन्फर्मेशन कर दिया। मैंडेटरी सिक्योरिटी ट्रेनिंग, सेफ्टी ट्रेनिंग और सब कोर्सेज जो हैं वो आपके बाद में इंप्लीमेंट होंगे। 2010 मनीला अमेंडमेंट्स जो है इंटरफोर्स 2017 से शुरू हो गया, ठीक है सब। ISF क्या है, इंटरनेशनल शिपिंग फेडरेशन वगैरह का है। ICS इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ शिपिंग, उनकी तरफ से ये पैम्फलेट था। कितना टाइम हो गया सर आपका? 9 मिनट 9 मिनट हो गया, थोड़ा सा और कंप्लीट करता हूँ। SCCW जो है ये डिफरेंट टाइप के कन्वेंशन थे। 78 में भी आया था, 1995 में भी आया था, फिर 2010 में इसकी अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि प्रीवियस सर्टिफिकेट विल रिमेन वैलिड, मगर जब है उन्होंने ये देखा कि छोटे छोटे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग जो है सही तरह से अपने से ड्रिल्स वगैरह नहीं कराते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, 5 साल के बाद हम ये सब प्रॉपर कोर्स दोबारा करवाएंगे। क्योंकि कहीं कहीं उन्होंने देखा, जब पकड़ा गया ISM ऑडिट वगैरह हुआ, तो उन्होंने देखा कि भाई जाली एंट्रीज थी, सिर्फ पेपर वर्क था, प्रैक्टिकली नहीं हुआ था। तो ये सब करवाने का मकसद ये था कि बहुत से लोग भूल गए कि भाई वो एडवांस फायर फाइटिंग है, कैसे करना है। वो कोई BSET नहीं पहन पा रहा है, किसी को EVD पहनना नहीं आ रहा है, कोई से लाइफ बोर्ड लोअर नहीं हो रही है, फैटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, जब हम ये करेंगे 5-5 साल पे ये कोर्सेज दोबारा कराएंगे, और ताकि बंदे प्रॉपरली तौर पर ट्रेंड हो। 10 मिनट हो गए आपके? हो गए होंगे, 9:30 मिनट। हाँ 9:30। तो बेसिकली मकसद ये था ये मनीला अमेंडमेंट्स आने का, जो बाद में डिटेल पता चली। फिर ये कि इंस्टीट्यूट्स भी ज़बरदस्त चल रहे हैं। अब तो पहले तो नहीं था ना भाई, एक दफ़ा कोर्स करा दिया, अब 5-5 साल पे जाहिर सी बात है वो 10-10 लोगों के कोर्सेज हैं, किसी के एक्सपायर हो रहा है, किसी के एक्सपायर हो रहा है, तो ये है। मगर देखिए ठीक है, फाइनली यही है कि कोर्सेज हैं, मगर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि यार ये जो लोगों ने 3-3 दफ़ा कोर्स किया, इनको पूरा 7-7 दिन दोबारा बैठना पड़ता है।
सजेशंस वगैरह लोगों के यही है, उसमें मेरा भी सजेशन यही था कि भाई हार्मोनाइज कोर्स कर दें, थोड़ी बहुत जो चेंजेस हों, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल हो, 6 दिन या पूरा आप लाइफ बोर्ड कर रहे हैं उसके बदले 2 दिन करवा दें, 2 दिन एडवांस फायर फाइटिंग करा दें, प्रैक्टिकल करा दें। उसमें ये होगा कि बंदा इतना टायर्ड भी नहीं होगा। हार्मोनाइज 2 दिन एडवांस फायर फाइटिंग, 2 दिन आपने ये PSC RB कर लिया, 2 दिन आपने टैंकर कर लिया, चलो भाई आपका रिवैलिडेशन हो गया। आपने जो है 1 साल 5 साल में 1 साल जहाज में सर्विस भी की, वहाँ भी आपने प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। ठीक है सब, बस बेसिकली यही सब चीज़ें आप इसको अच्छी तरह चेक कर लीजिए। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं और इसमें बेसिक आज हमारा कोर्स ऑफ पर्सन सेफ्टी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा उसमें मनीरा अमेंडमेंट्स और थोड़ा सा MLC वगैरह का हमने डिस्कस किया था सब। थैंक यू सर।